चैत्र रामनवमी, जिसका दशकों से बरसों से प्रतिवर्ष भक्तों को इंतजार रहता है और चैत्र रामनवमी की शुरुआत हो गई और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष भी शुरू हो जाता है। सभी भक्त, देवी के उपासक, सभी सनातनी पूरे भारत में, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं देवी की आराधना के लिए। अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से देवी के लिए फल फूल प्रसाद लेकर के उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ की तरफ से सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। माँ श्री छोटी देवकाली जी के चरणों में दर्शन के लिए जो भी भक्त आ रहे हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं माता जी पूर्ण करें, यही हम लोगों की आकांक्षा और आशीर्वाद है। माता जी प्रथम दिवस के रूप में शैलपुत्री का दर्शन आज हो रहा है, जो श्री छोटी देवकाली जी के दर्शन से अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और उनके आशीर्वाद से माँ जगत जननी श्री सीता जी ने अपना आशीर्वाद प्राप्त किया और माता जी का पूजन अर्चन किया और उन्हीं की कुल देवी के रूप में अयोध्या में विराजमान श्री छोटी देवकाली जी, जिनका पूजन अर्चन कर हम आप कृतार्थ हो रहे हैं और समस्त भक्त उनके आशीर्वाद से माता जी की पूजा अर्चना करके उन सुख और समृद्धि की कामना लेकर के हम मनुष्य के रूप में जो भी उनकी अर्चना पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से आज नए वर्ष के रूप में भी नव संवत्सर के रूप में मनाया जा रहा है और नव संवत्सर के रूप में इनकी पूजा अर्चना और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस के रूप में माना जा रहा है और इनकी अर्चना से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महाराज जी, आज छोटी देवकाली पर 1051 दीपक जलाए जाएंगे, इनके बारे में जरा विस्तार से ये बताएं। नित्य नवरात्रि में 1051 बत्ती की आरती, जिनका आयोजन सायंकाल रात्रि 8 बजे से 1 घंटे 9 बजे तक होता है और उनका पूजन अर्चन करने के लिए और आरती की पूजा माता जी के द्वारा के लिए किया जाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए। शुभ मुहूर्त का ध्यान में रखते हुए वैदिक विद्वानों के द्वारा लोग अपने घरों में कलश स्थापना भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की है। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। वसंतीय नवरात्र का आगमन आज से हमारे पृथ्वी नवपल्लित होकर के सुसज्जित होगी और 8वें दिन, चूँकि इस बार नवरात्र 8 ही दिवस का है, तो 8वें दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके पर्यंत रोज ठाकुर जी की गाने वाले कलाकार, संगीतकारों के द्वारा भगवान की बधाई उत्सव का आनंद मिलेगा। मठ मंदिरों में फिर विशेष भोग आरती। उसके बाद सभी सनातनियों से प्रार्थना है कि ये जो नववर्ष है इसको हम लोग स्वीकार करें और जो अंग्रेजी का साल है उसको हम लोग नकार दें, क्योंकि उस नए साल का क्या मतलब जब आदमी ठंड से की कुड़ता बटुरता रहे। नववर्ष का मतलब तो नया कुछ होना चाहिए ना। वहाँ ना तो हमारा कोई व्रतोत्सव का शुभारंभ होता है और ना विशेष कुछ होता है। यहाँ हमारा नववर्ष शुरू होते ही एक नई ऊर्जा का संचार मिलता है, जिससे हम लोग जान सकते हैं कि यह नववर्ष है। उस नए साल में हम लोग ठंडी से बटुरे पड़े रहते हैं, तो उसमें क्या नया साल, हम लोग उसमें नया साल खरीदने का, लेकिन ये वर्ष है। इसलिए नवपल्लवित के साथ जो वर्ष का शुभारंभ हो वो हमारा सनातनी सांस्कृतिक है। और विशेष सभी हमारे राम भक्तों का या सभी सनातनियों का राम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सभी का अयोध्या में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और रामलला का नित्य जहाँ है वहीं से भोग आरती का, शयन आरती का और राम जन्मोत्सव के आरती का आनंद ले। रामलला का 4 मिनट के लिए दोपहर के 12 बजे सूर्य तिलक होगा।
पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा और अब 20 साल के लिए लगातार होगा। कैसा लग रहा है आप अयोध्या के संतों को? अब ये तो रामलला उनके नाम में ही, जहाँ रामचंद्र जुड़े हुए हैं, तो वहाँ तो सूर्य की, चूँकि वो रघुकुल है तो सूर्यवंशी ही कहलाते हैं, तो भगवान का तो रोज़ ही वो सूर्य तिलक करते हैं। ये हमारे वैज्ञानिक संसाधनों के द्वारा जो रामलला के तिलक का केंद्र बनाया गया वो बहुत सुंदर है। वो एक दार्शनिक अच्छा दार्शनिक पद्धति का बहुत सुंदर समन्वय मंदिर दर्शा रहा है कि जिससे भगवान की किरणें डायरेक्ट जन्म उत्सव के समय मुखारबिंद पे पड़ रहा है। ये तो एक विज्ञान है। वैसे तो मूलतः हमारे रामचंद्र जी हैं ही रघुकुल वंश के, उनके लिए तो भगवान भुवन भास्कर ही उनके इष्ट देव हैं। और कहते हैं ना कि देवता भी अभी प्रत्यक्ष में दो ही हैं, सूर्य और पृथ्वी, और तो अप्रोक्ष सब होते जा रहे हैं, लेकिन ये दो आज भी प्रमाणित हैं। तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। तो वहीं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में चैत्र नवरात्रि को एक अलग ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है और देखा जाता है। आज के दिन से ही प्रभु राम का जन्मोत्सव का उत्सव शुरू हो गया। यहाँ पर अयोध्या के विभिन्न 7000 मंदिरों में प्रभु राम का जन्मोत्सव भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। हर मंदिर में मानस पारायण पाठ और प्रभु राम के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। प्रथम श्लोक को बोल करके नियम पूर्ति अवश्य की है, पर इसकी व्याख्या करूंगा कल। आज का समय प्रभु की कृपा से दिव्यता के साथ में विश्राम ले रहा है। इस दौरान हमने अयोध्या के प्रसिद्ध छोटी देवकाली मंदिर, बड़ी देवकाली मंदिर, लाडली माता मंदिर, पटेश्वरी देवी मंदिर, जालपा देवी मंदिर, हट्ठी देवी मंदिर में देख करके, पहुंच करके वहां की स्पेशल कवरेज की, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। देखिए, ये विशेष पर्व है नवरात्रि हिंदुओं के लिए, और ये 9 दिन जो है कलश पूजन किया जाता है। प्रथम दिवस कलश का स्थापना करके और 9 दिन उनका पूजा किया जाता है विधि विधान से। नवरात्रि व्रत भी लोग रहते हैं और हिंदुओं का ये आस्था का विषय है। और बहुत ही ये जो है नवरात्रि बहुत बड़ा पर्व हम लोगों के लिए माना जाता है। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे, खुश रहे सब लोग, जो है अपना ठीक रहे। और क्या देंगे। आज के दिन देवी को क्या पसंद है, चढ़ावे में क्या भोग है? आज के दिन है ऐसे फल फूल है, यही सब है। आज के दिन करते हैं, जो है सब लोग चढ़ाते हैं, मीठा है, जो है ये लेके आते हैं। आज पहला दिन है, इसीलिए भक्त खूब आ रहे होंगे? हाँ दर्शन जी, हाँ करने? आने आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन। तो वहीं चैत्र नवरात्रि पर ही राम जन्मोत्सव भी शुरू हो जाता है। लोग राम जन्मोत्सव को मनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमने दशरथ महल, लाल साहब दरबार से जुड़े हुए इत्यादि जो प्रसिद्ध स्थल हैं, तीर्थ हैं यहाँ के, जहाँ पर राम जन्मोत्सव की धूम देखने में आ रही है, वहाँ का भी विजिट किया और देखा कि आज के ही दिन से राम जन्मोत्सव का ये 9 दिनों का उत्सव अयोध्या में शुरू हो गया है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।